अच्छा जी, हमने आज कुछ जो टॉपिक्स चूज़ किए हैं, उस टॉपिक्स में कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ये बेसिकली एक ही चीज़ है जो कि इसमें शामिल है। अच्छा, कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि हमें मेरी जो, क्योंकि मैं बेसिकली थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कि असल में हमें पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसमें ना कुछ फीलिंग्स, हमारी फियर डेवलप हो रहा है हमारे साथ, कुछ और फीलिंग्स डेवलप हो रही है, तो उसके बैकग्राउंड में हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है। क्योंकि वही बात है कि बॉडी जो है काइंड ऑफ अ हार्डवेयर है, और जो हमारा जो माइंड है वो एक हमारा सॉफ्टवेयर है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलके काम कर रही होती हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही इफ़ेक्ट होता है। यानी कि खाली मोबाइल हम ले लें और उसके अंदर कोई ऐप डाउनलोड नहीं हुआ हुआ हो, तो अब वो हार्डवेयर तो अपने बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन यूज़फुल जब तक नहीं होगा, जब तक उसके साथ सॉफ्टवेयर अटैच नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें, इसको, इस तमाम बैकग्राउंड को समझने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो टेक्निकल टर्म्स जो मैं बीच में दे रहा होता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी पे है कि आप उसको चाहें तो याद रखें या उसके बारे में जानने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप चाहें तो जस्ट उसको इग्नोर करके सिर्फ वो बात को याद रखेंगे जो अ, यानी जो उससे जो जो कुछ होता है प्रोसेस, उस प्रोसेस को समझने के लिए सिर्फ मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स वगैरह जो है ना, वो आपको देता हूँ, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे फेयर के बारे में। फेयर क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, इन दोनों का फ़र्क क्या होता है, फेयर का और स्ट्रेस का, और कौन से बॉडी कौन से ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करती है जो स्ट्रेस की वजह से आते हैं ज़िंदगी में, आपके जिस्म में, और डिफरेंट उन हार्मोन्स का आपकी बॉडी पे क्या असर होता है। फिर अक्सर और बेशतर लोग बात करते हैं नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी होती क्या है, वो क्यों पैदा होती है नेगेटिव एनर्जी। इसी तरह से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम हैप्पी होते हैं तो उस वक्त बॉडी कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करती है जिस्म में, और इसके अलावा यानी कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी में जब हम हैप्पी होते हैं तो, और इसी तरह से पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है। और अगर पॉजिटिव एनर्जी हम डेवलप करना चाहें अपने अंदर, तो क्या, किस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी हमारे डेवलप होती है हमारे उसमें, बॉडी में, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं उसके बारे में जानने के लिए। सबसे पहले देखिए, एक ये बुनियादी चीज़ें समझना चाहिए। फेयर फेयर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ों का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में शुरू होती हैं। तो फेयर जो है, मैं, आप ये समझ लीजिए, इसको जो खौफ जिसे हम कहते हैं, वो एक नॉर्मल फीलिंग है जो नेचर ने आपके अंदर रखी है। वो एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि अगर आपको कोई डेंजर है या कोई ख़तरा है जो आने वाला है, या आपको महसूस होता है वो ख़तरा, तो आप उस ख़तरे से निमटने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। तो वो जो फीलिंग होती है वो क्या कहलाती है, फेयर होती है। बेसिकली फेयर का मतलब ये होता है कि आप रेडी हो जाएं उस डेंजर से जो कि आने वाला है, उससे निपटने के लिए। तो ये एक नेचुरली आपके अंदर इंड्यूस्ड एक इमोशन होता है जो मौजूद होता है नेचर की तरफ से। तो ये एक अच्छा यानी कि एक अच्छा इमोशन होता है जो कि आपको नेचर ने दिया होता है फॉर योर ओन डिफेंस, सेल्फ सेल्फ डिफेंस, ठीक है ना। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि फेयर और स्ट्रेस में फ़र्क क्या होता है। जब फेयर होता है तो बेसिकली क्या होता है कि फेयर के वक्त में बॉडी के अंदर जो है ना कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसमें बॉडी रेडी होती है। फॉर एग्जांपल, एक डेंजरस पोजीशन है, आपके सामने कोई ख़तरा है या कोई आपके पीछे कोई शेर भाग रहा है, तो ऑब्वियसली आप एकदम तेज़ जब भागना शुरू करते हैं, वो अचानक से नहीं होता, बल्कि उसके लिए पहले आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है। आपके माइंड ऐसे चीज़ें, ऐसे हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज़ करते हैं जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, आपकी बॉडी की ग्लूकोज लेवल हाई होती है, और आप फिर उसके बाद स्पीड से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, उससे गेट अवे होने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस भी एक, वैसे तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप किसी चीज़ को परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप प्रिपेयर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब होता क्या है कि स्ट्रेस तो जब फेयर जब होता है जब कोई रियल डेंजर होता है। लेकिन जब स्ट्रेस का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को जो कि एक रियल नहीं है, आप उसको एज ए डेंजर समझ लो और अपने ऊपर उसको एक तरह से तारी कर लो, तो फिर वो चीज़ आपको स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्ट्रेस फिर क्या करता है आपकी बॉडी के साथ, मुख्तलिफ फंक्शंस में क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। वो मैं फिर आके आपको बताता हूँ मुख्तलिफ क्या चीज़ें आपकी बॉडी में होती है स्ट्रेस की वजह से। होता क्या है कि मुख्तलिफ हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं स्ट्रेस की वजह से, ठीक है ना।
तो जब आप स्ट्रेस पोजीशन में होते हैं तो एक हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं कि आपके ब्रेन के निचले हिस्से से और बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पर ग्लैंड्स होते हैं जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर देते हैं। वो आपके ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुँचते हैं और वहाँ पे जो उनको मैसेज ले जाना होता है, जो फंक्शन उनका होता है, उसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो या ज़ाहिर है स्ट्रेस के जो हार्मोन्स हैं, जो एक कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, ये सब चीज़ें, ये वही मैंने कहा, जैसे इनका फंक्शन तो यही होता है कि बॉडी में जाके ग्लूकोज को बढ़ाएं और चीज़ों आपको रेडी करें उस चीज़ के लिए, ताकि आप स्ट्रेस से अवे अगर आपने जाना चाहते हैं, यानी आप जो भी डेंजरस पोजीशन है उससे अगर दूर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके अंदर एनर्जी पैदा हो। ठीक है ना। इनका मेन फंक्शन तो यही होता है। तो जब स्ट्रेस होता है तो आप ये दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आप इसको समझिए। ठीक है ना। अब स्ट्रेस को होना चाहिए उसूलन थोड़ी देर के लिए, कि किसी वजह से किसी आप आ गए, लेकिन आपको उसको फ़ौरन वापस रिवर्स बैक ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहिए। लेकिन होता नहीं है। होता ऐसा है कि अगर हम किसी चीज़ के स्ट्रेस में चले जाते हैं तो फिर हम कंटिन्यूअसली जो है ना उसी स्ट्रेस्ड फॉर्मेट में चलते रहते हैं। ठीक है ना। उससे क्या होता है कि देखिए, अब वही बात है कि ये जो हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल जिसे मैं कह रहा हूँ, कि कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है, इसकी वजह से और दूसरे हार्मोन भी बॉडी में रिलीज होते हैं, और इनका फंक्शन ये होता है कि ब्लड में शुगर को बढ़ा देता है। तो इसलिए आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो मुसलसल किसी वजह से, अपने हालात की वजह से स्ट्रेस फॉर्मेट में रहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन उनको शुगर हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि ये जो कॉर्टिसोल है, ये इसका फंक्शन ही होता है कि जाके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा दे। ठीक है ना। और एक तो ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है, दूसरी बात ये होती है जब स्ट्रेस फॉर्म में होते हैं, एक स्ट्रेस की कैफियत में होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी अपने बहुत सारे डिफरेंट नॉर्मल फंक्शंस को स्टॉप कर देती है, क्योंकि बॉडी ये अंडरस्टैंड करती है क्योंकि हमें स्ट्रेस की सिचुएशन से बाहर निकलना है, इसलिए हमें एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, यानी उस एनर्जी को यूज़ करने के लिए, आ, उस एनर्जी को इस्तेमाल कर, यानी इस एनर्जी को के लिए वो दूसरे फंक्शंस को उसको रोकना पड़ता है बॉडी के, ताकि जो है वो आ, ताकि जो है ना वो एनर्जी जो कि इस फंक्शन, यानी हमें स्ट्रेस से निकलने के लिए चाहिए, वो चीज़ दे सके। तो ये भी मैंने कहा एक डिफेंस मैकेनिज्म ही होता है। लेकिन क्योंकि स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ें प्रोलॉन्ग्ड हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि नॉर्मल फंक्शंस ख़त्म हो जाते हैं आपके बॉडी के, और बॉडी कट डाउन कर देती है, यानी जो एनर्जी उसके पास मौजूद है, उस एनर्जी को वो स्ट्रेस की सिचुएशन से निकलने के लिए इस्तेमाल करती है। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है स्ट्रेस कंडीशन में, और उसके बाद क्या होता है, कॉर्टिसोल ब्लड में शुगर बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, मुख्तलिफ चीज़ें बढ़ा देता है। ये एक नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है ना। लेकिन उससे ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया कि कॉर्टिसोल का फंक्शन ये होता है कि प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि हार्मोन्स को, ये वो हार्मोन होता है ब्लड में शुगर लेवल को और इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। ये वाली बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वन सेकेंड। अच्छा, होता है क्या है कि जब भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो नॉर्मली स्ट्रेसफुल कंडीशन में आने के विदिन विदिन 15 मिनट्स ये हार्मोन बॉडीज में रिलीज हो जाते हैं, और फिर इसके बाद ये कई घंटे तक बॉडी के अंदर रहते हैं। तो वंस यू आर स्ट्रेस्ड, इट मीन्स दैट फिर एक सर्टन टाइम पीरियड तक आपकी बॉडी एक नॉर्मल फंक्शन में नहीं आती। फिर ये हार्मोन्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बॉडी से रिलीज़ होते हैं, और रिलीज़ होने के बाद फिर बॉडी नॉर्मल फंक्शन पे वापस आती है। तो यानी समझ लीजिए कि नॉर्मल एडल्ट में इट टेक्स लॉट ऑफ मोर, यानी मैनी आवर्स टू गेट आउट ऑफ द बॉडी, और उस दौरान तक वो अपना फंक्शन इसी तरह वो बॉडी में वो वाली पोजीशन क्रिएट करे रहते हैं जैसे कि स्ट्रेसफुल हालत में होती है। और बच्चों में ये टाइम पीरियड और ज़्यादा हो जाता है, 12 घंटे से प्लस भी हो जाता है, कि वो सारे जो बॉडी है उनकी, वो स्ट्रेस अगर एक दफ़ा हो जाए देन इट टेक्स मोर देन 12 आवर्स। ठीक है ना। तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स या डेफिनेटली सही कहनी चाहिए कि आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतने लॉन्ग पीरियड तक बॉडी के अंदर ये हार्मोन जब रहते हैं तो वो आफ्टर इफेक्ट्स कॉज करते रहते हैं। ठीक है ना। इवन इफ़ यू आर आउट ऑफ दिस स्ट्रेसफुल कंडीशन देन स्टिल इट इज़ कैरिंग आउट फंक्शन, बिकॉज जब तक वो बॉडी से रिलीज़ नहीं होते, जब तक जो है वो अपना फंक्शन करते रहते हैं बॉडी के अंदर।
तो ये इसकी जो है ना एडवर्स इफेक्ट है कि जब तो इसलिए ज़ाहिर है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप गए तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें बॉडी पे आपका उसका डैमेज होता है। अब ये जो कॉर्टिसोल है, जैसे मैं किसी वजह से स्ट्रेस में आ गया या कोई भी स्ट्रेस में आ गया तो लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें एक स्ट्रेसफुल कंडीशन कॉज कर देती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं किसी वजह से, ऐसी वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं कि नेचुरल कंडीशन नहीं, किसी डेंजर नहीं बल्कि किसी सिचुएशन में आ जाते हैं, जैसे कुछ कारोबार में नुकसान हो गए और कुछ हो गया तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाते हैं। उसके बाद उनके साथ होता क्या है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स मैंने बताया है कि कॉर्टिसोल वगैरह जब बॉडी में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, रैपिड वेट वेट गेन, वो आपको क्या करते हैं, आपका वजन बढ़ाते हैं बड़ी तेज़ी से, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग डाइट प्लान पे जा रहे होते हैं लेकिन वो ये नहीं सोच रहे होते कि इसकी रीज़न क्या है, कि व्हाट इज़ दिस थिंग। यानी अगर हम वो वेट गेन हमारा अगर हो रहा है स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से, तो कोई भी डाइट प्लान असर नहीं करेगा आपके ऊपर, क्योंकि पहले आपने जाके वो मेजर जो रीज़न है उसकी उसको रिमूव करना पड़ेगा। इसी तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आपका, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की रीज़न ये है कि कॉर्टिसोल आपके हार्मोन आपकी ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहा है मुसलसल। उसको अगर आप रिड्यूस नहीं करेंगे तो कोई भी ब्लड प्रेशर की गोली खाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑस्टियोपोरोसिस ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हड्डियां जो है ना वो नरम होना शुरू हो जाती है, मतलब जिस तरह की उस हड्डी होनी चाहिए सख्त वो नहीं होती। ये भी इसीलिए होता है कि कॉर्टिसोल जाके बहुत सारे फंक्शंस को जो मैंने बताया ना कि बॉडी के रिड्यूस कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही थी बॉडी में, तो उससे फिर ये ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह की बीमारियां भी हो जाती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम हो जाती हैं, स्किन के ऊपर पर्पल किस्म के निशान, मुख्तलिफ किस्म के ब्रूजेस जैसे जख्म टाइप के अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ये भी जो है ना इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिसोल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बॉडी के अंदर जब बहुत देर तक ये रह जाता है तो फिर ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, वो उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहती जो नॉर्मल स्ट्रेंथ आपके अंदर है। मूड स्विंग आपका हो जाता है, एनजाइटी, डिप्रेशन डिप्रेशन आपको फील होने लगता है। ये तमाम चीज़ें क्या किस वजह से होती हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से होती हैं। और स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या होता है कि एक हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है जो सारी ये कंडीशंस का जिम्मेदार होता है। तो ये बैकग्राउंड हमें समझना चाहिए कि यार हमारे साथ जो हो रहा है, हम परेशान हैं या मुश्किल में हैं, जो भी चीज़ें हालात हैं आपकी, तो उसमें हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं कि ये क्या हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, मसल्स लूज हो रहे हैं, हड्डियां नरम हो रही हैं, ये सब चीज़ों की वजह क्या है, बेसिकली हमें पहले वो समझना चाहिए। अगर वो हम समझेंगे तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना। ये वाली पॉइंट, ये सारा समझाने का मकसद असल में यही था। उसके बाद हम देखें, एक बात होती है, अक्सर लोग कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी होती क्या है, ये भी इसका भी बैकग्राउंड हमें समझना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी होता क्या है। देखिए मैंने आपको बताया कि किसी भी किस्म का थॉट आपके जहन में आता है, जो कुछ भी आप सोचते हैं, वो बॉडी का एक निज़ाम है जिसमें जो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो उसको एक काइंड ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अल्टीमेटली एक एनर्जी होती है ना, आपका थॉट जो होता है यानी आपकी जो सोच होती है वो एक एनर्जी होती है। और वो एनर्जी जो है आ, वो फिर आपकी बॉडी से रिलीज होती है, राइट। अब होता है कि आज अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं फॉर एग्जांपल, तो जो एनर्जी आपकी बॉडी से रिलीज हो रही है, क्योंकि आप उस वक्त क्या होता है कि बॉडी आपकी डिफेंसिव मोड पे होती है। जब आप किसी स्ट्रेस कंडीशन में हैं या फियर की कंडीशन में हैं तो आपकी बॉडी एक डिफेंसिव मोड पे होती है। तो बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शंस स्टॉप करके सारी एनर्जी जो है ना अपने डिफेंसिव मोड पे लगा देती है, ठीक है ना। तो उस वक्त क्या होता है कि बॉडी कट डाउन कर देती है सारा अपना सारा नॉर्मल फंक्शन, ठीक है ना। जब वो नॉर्मल फंक्शन कट डाउन करके और सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म पे चली जाती है तो उसको हर चीज़ जो बाहर से या कोई थॉट आ रहा है या कोई चीज़ आ रही है, वो सब कुछ उसको लगता है कि यार ये चीज़ मेरे अगेंस्ट आ रही है, ठीक है ना। ये नॉर्मली लोगों के साथ हो जाता है साइकोलॉजिकल कंडीशन में। इसके अलावा ये बात ये है कि बॉडी वैसे भी जो है ना हर किस्म का थॉट प्रोसेस रोक देती है, क्रिएटिविटी रोक देती है, क्योंकि वो एनर्जी वो दूसरी चीज़ों में यूज़ कर रही होती है बॉडी। तो इसलिए क्या होता है कि हर किस्म का थॉट प्रोसेस रुक जाता है, क्रिएटिविटी रुक जाती है, सिर्फ बॉडी प्रिपेयर होती है ओनली फॉर द डिफेंस। इस वजह से जब ऐसे हालात में हम लोग होते हैं तो हमारी बॉडी के इर्द गिर्द जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी। और वो लोग जो कि इस किस्म के हालात का या तो शिकार हों या फिर उस हालात का शिकार हुए होने के बाद उससे नहीं निकल पाए हों, वो सारे लोग जो है ना ये नेगेटिव एनर्जी अपने इर्द गिर्द जो है ना लेके घूमते रहते हैं। और उसका असर जो है ना उनके इर्द गिर्द के लोगों पे भी पड़ता है। ऑब्वियसली जिससे मिलते हैं उसके साथ फिर वो इसी किस्म की बातें और उसी किस्म का सिचुएशन, तो वो क्या करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी कॉज करते हैं।
और दूसरे लोगों को भी मुतासिर करते हैं। इसके अलावा फिर मैं जो अगला हमारा बात है कि जब हम हैप्पी होते हैं, बाय एनी मीन्स किसी भी वजह से हैप्पी होते हैं, ऑब्वियसली फिर यही जैसे मैंने बताया कि बॉडी का एक निज़ाम है कि बॉडी जो है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करती है, और ऑब्वियसली उन हार्मोन्स से फिर कुछ इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या था कि जो बॉडी जिस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करती है जब बंदा हैप्पी होता है, तो वो कुछ हार्मोन्स होते हैं, टाइप डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस बॉडी में क्रिएट करते हैं, जैसे डोपामीन है। अब डोपामीन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन, ये सारे वो हार्मोन्स हैं, जब हम हैप्पी होते हैं तो ये बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वैसे अलग अलग इनका देखा जाए तो इनके बहुत सारे फंक्शन हैं। डोपामीन का अपना एक अलग फंक्शन है। आपको पता है जितने भी ड्रग एडिक्ट्स वगैरह होते हैं वो लोग जो है ना, उनको जो चीज़ जाके खुशी देती है, प्लेजर देती है, तो उसके अंदर डोपामीन एक चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है, जाके उनके जहन में जो है ना उनको खुशी की फीलिंग देती है, अच्छी फीलिंग देती है, जिसके वजह से सारे वो एडिक्शन में लगे होते हैं। सीरोटोनिन भी बहुत सारे ऐसे वाले काम करती है। ये असल में सीरोटोनिन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि एंटी एंजाइटी होता है। अगर इसकी अलग से खसूसियात देखें तो एंजाइटी और डिप्रेशन से निकलने के लिए ये वाला जो इलाज में लोग यूज़ करते हैं वो सीरोटोनिन होता है। एंडोर्फिन्स भी ऐसी चीज़ है। ऑक्सीटोसिन जो है ना, ये आपकी जो अफेक्शन, लव टाइप, इस टाइप की फीलिंग्स होती हैं उसको इन्हांस करता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो, ये सारी चीज़ें रिलीज़ होती हैं जब हम एक हैप्पी मोड के अंदर होते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब क्या होता है कि जो ये मैंने कंबाइन इफेक्ट बनाने की कोशिश की कि ये क्या होता है कि जब भी हम हैप्पी फीलिंग के अंदर होते हैं, जब हैप्पी इमोशंस हमारे होते हैं, तो उससे क्या होता है, एक हमारे अंदर प्लेजर की फीलिंग आ जाती है, सेल्फ वेल बीइंग की, हम अपना भी खुद केयर करना शुरू कर देते हैं, देखभाल शुरू कर देते हैं। वरना वो लोग जो डिप्रेशन और एंजाइटी में हो, वो लोग अपना सेल्फ केयर करना भी छोड़ देते हैं ना। तो जो जो ऐसे लोग होते हैं जो कि अगर हैप्पी हैं तो वो सबसे पहले अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो फीलिंग ऑफ अफेक्शन एंड अटैचमेंट, यानी उनके अंदर क्या हो जाता है कि अटैचमेंट की, अफेक्शन की फीलिंग हो जाती है, यानी कि अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वो अपने आप को मोर रिलेट करने लगते हैं, ठीक है ना। हैप्पी हैप्पी फीलिंग का मतलब यही होता है। पैशनेट हो जाते हैं, उनके अंदर पैशन जनरेट हो जाता है कुछ काम करने का, क्रिएटिव पैशन भी हो सकता है, या उनके जो भी गोल्स टारगेट्स हैं वो पैशनेट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी वजह से डिप्रेशन में, एनजाइटी में, और ऑल ऑफ अ सडन आप हैप्पी हो जाते हैं, तो फिर वो जो ये जो हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो वो रिड्यूस कर देते हैं उस एनजाइटी और डिप्रेशन के जो है ना फीलिंग्स को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। और ऑब्वियसली अगर आप हैप्पी हैं तो आपकी लर्निंग और क्रिएटिव प्रोसेस बढ़ जाता है। इसीलिए जो लोग स्कूल या टीचिंग से रिलेटेड हैं उनको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि सुबह जब बच्चे स्कूल आते हैं तो बहुत सारे स्कूलों में अब लेटेस्ट जो इस वक्त चल रहा है कि ये होता है कि बच्चों के साथ एक बड़ा अच्छा उनको टीचर्स वेलकम करते हैं, उनके साथ अच्छी सी बात करते हैं ताकि बच्चे खुश हों। और जो खुश होकर जब वो एंटर होते हैं दिन में, तो उनका ये होता है कि इससे इनके बच्चों की लर्निंग और क्रिएटिव प्रोसेस बढ़ जाएगा, यानी बजाय इसके कि उनको लेट आने पे 5 मिनट डांटा जाए, उनको अच्छा वेलकम किया जाए ताकि पूरा दिन वो लर्निंग और क्रिएटिविटी में अपना गुजार सकें। तो ये वो फीलिंग्स होती हैं जो कि हैप्पीनेस हार्मोन्स आपके अंदर क्रिएट करते हैं। अब फिर बात आ जाती है कि पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है। पॉजिटिव एनर्जी आपको पता है कि ये ऐसी एनर्जी होती है जो कि बुनियादी तौर पे बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ज़ाहिर है हैप्पीनेस इज़ आल्सो अ फीलिंग, और फीलिंग और या इमोशन है, और उस इमोशन की भी ऑब्वियसली एक एनर्जी है जो कि आपकी बॉडी से हर तरह के इमोशंस जो हैं वो भी एक एनर्जी हैं, आपके थॉट्स भी एक एनर्जी हैं। तो क्या होता है कि एक ऐसी एनर्जी है जो आपके लिए बेनिफिशियल होती है, आपके लिए फ़ायदा मंद होती है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि आप के अंदर एक जज्बा, जोश पैदा होता है, और आपकी जो है वो काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। आप तो ये क्या होता है, ये जो एनर्जी है ये आपके ऊपर एक पॉजिटिव फीलिंग डालती है, आपके आपको जो है ना ऑप्टिमिज्म आपके बढ़ा देती है, यानी कि हर चीज़ में खैर की तवक्को रखना, खैर की उम्मीद रखना, ये कहलाता है ऑप्टिमिज्म। कि हर चीज़ के बस ये सोचे कि इसका रिजल्ट इंशाल्लाह पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। और एंथुजियाज्म, आपको पता है कि जोश और जज्बा, जो भी आप काम कर रहे हैं उस जोश से, जज्बे से काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बढ़ जाती हैं जब पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होती है, तो बढ़ जाती है। और ऑब्वियसली जब आपके पास पॉजिटिव एनर्जी होती है तो फिर आपके इर्द गिर्द के लोग भी उससे मुतासर होते हैं, उनकी एनर्जीज भी जो है ना पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो है पॉजिटिव एनर्जी का फ़ायदा होता है। अब अगर कोई लोग ऐसे हालात में हैं जहाँ वो
पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जी का शिकार हैं, तो कैसे बाहर निकलें? उसके लिए जो चीज़ें हैं कि हाउ टू डेवलप, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे पहले तो अगर आपके पास मुख्तलिफ नेगेटिव थॉट्स हैं, आपके थॉट्स में कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो उसको सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको रोक के और उसको अपने थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करें, बदलने की कोशिश करें। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स को समझने के लिए बेसिकली मेरे लिए नुकसानदेह है, तो ये आपकी चेंज। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि अपने अंदर, जो भी आपके अंदर से फोकस उन चीज़ों पे करें जो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, उनको जो है ना बेसिकली आप फोकस करें, बजाय इसके कि नेगेटिव थॉट्स पे फोकस करें। ठीक है ना? और उसके बाद एक चीज़ होती है कि सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप को असल में सबसे पहले तो बताएं कि जी, जो पॉजिटिव टॉक्स में अपने बारे में जो आप ऐसी बताएं टॉक्स वगैरह के, जो यानी अपने आप से कहें कि अपने आप को पॉजिटिव की तरफ मोर ज़्यादा वो करें, अपने आप को जो है ना रेडी करें उस चीज़ के लिए कि जो ताकि आप अपने आप को पॉजिटिव की तरफ ग्रेजुअली लेके जाएं। ठीक है ना? अच्छा, उसके अलावा वही मैंने कहा कि अवॉइड कंपनी ऑफ द नेगेटिव, स्पेंड टाइम विद पॉजिटिव पीपल। जो लोग आपको पता है कि पॉजिटिव पीपल हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा ताकि आपकी फीलिंग भी पॉजिटिव फीलिंग की तरफ जाए। अवॉइड कंपनी ऑफ नेगेटिव पीपल। अब नेगेटिव पीपल, वही बात है कि वो किसी वजह से, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं किसी हालात की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो एक नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर आई हुई होती है, नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर आए हुए होते हैं, वो उनका सिचुएशन होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पसंद करते हैं कि हम नेगेटिव हालात में ही रहें, लोगों को अपने मुतालिक बताते रहें, कंप्लेंट्स करते रहें, दूसरे लोगों की कंप्लेंट्स करते रहें, ताकि उनका एक ऐसा सिस्टम डेवलप उनके अंदर हो जाता है कि वो इसी हाल में रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आप चेंज हों, तो सबसे पहले तो आपको उनसे अपने आप को अलहदा करना पड़ेगा, ताकि आप चेंज होंगे तो फिर आप उनके ऊपर कोई पॉजिटिव असर डाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नेगेटिव टाइप पीपल से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए अगर आप अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं। ठीक है ना? अब ये कि आप दूसरी, उसके बाद क्या है कि अपने मूड को बेहतर करने के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा, देखिए कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसके साथ ज़िंदगी में कभी अच्छा ही कुछ ना हो, और ऐसा भी नहीं होता जिसके साथ कभी कुछ बुराई ना हुआ हो। इंसान के साथ दोनों हालात हुए हुए होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो आपने क्या करना है कि जो अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई हैं उनको रिमेंबर करना पड़ता है, उनको याद रखना पड़ता है, और थोड़ी देर के लिए उन चीज़ों को जो आपके साथ बुरी हुई हैं उसको थोड़ी देर के अपने पास्ट मेमोरीज में डाल देना पड़ता है, ताकि आप पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाएं, पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ जाएं। ठीक है ना? और हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो मेरे साथ में ना हो, फॉर एग्जांपल मतलब मुझे किसी चीज़ का शौक़ है और वो मेरे पास नहीं भी है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचूं ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो कि ताकि आई विल मेक माई सेल्फ हैप्पी, कि ओके जस्ट लाइक स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट थिंग्स कि जो मैं चाहता हूँ, तो उसके बारे में सोचना शुरू करें ताकि मुझे जो है ना हैप्पी फीलिंग आए मेरे अंदर। तो ये भी एक एक हाँ स्टेप हाँ। होता है, प्रोसेस होता है। तो कर दें, अरीबा अपना ज़रा फ़ोन बंद, अपना माइक बंद कर दें प्लीज़ आप। ज़रा माइक बंद कर दें प्लीज़। अच्छा, उसके बाद ये था कि आपका बॉडी की टेक केयर बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने पॉजिटिव फीलिंग में अपने आप को ले जाना है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। तो उसमें ये था कि आपने एक्सरसाइज करनी है, मिनिमम एटलीस्ट वॉक करनी है, ताकि जो है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए जो डिप्रेशन या एनजाइटी की तरफ होते हैं, उन लोगों ने अपना टेक केयर करना छोड़ा होता है, सबसे पहले वो इस तरह की चीज़ें छोड़ देते हैं, तो उससे वो और फर्दर डिप्रेशन में जाते हैं। तो अगर आप उस तरफ हैं तो आपको उससे निकलने के लिए सबसे पहले अपने आप को वॉक या एक्सरसाइज में, थोड़ा थोड़ा लाइट एक्सरसाइज, लेकिन उस तरफ जाना चाहिए। ठीक है ना? और एटलीस्ट कुछ मिनट डेली वॉक करना ज़रूरी है। फिर ये कि हेल्दी फूड कंज्यूम करें ताकि जो है ना आपकी बॉडी पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट आए। और एक दो चीज़ें जो है ना, दो चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो लास्ट मैंने बताया कि ट्रीट योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट, कि आपको ट्रीट ट्रीट अदर्स विद रिस्पेक्ट, यानी जो भी आपकी ज़िंदगी में आपके सामने आता है, मैंने देखा अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने वालों को कैटेगराइज कर देते हैं, गुड और बैड में कर देते हैं। लेकिन आपने ये नहीं करना, बल्कि आपने हर बंदे को जो आपके साथ सामने आए उसको एक रिस्पेक्टफुल मैनर में पेश करना। ये ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हो।
ये ज़रूरी है। सामने वाले को रिस्पेक्टफुल मैनर में मिलना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए, कुछ ऐसे वेल विशर्स होते हैं हमारे, जिन्होंने कभी हमारे साथ अच्छा किया होता है, लेकिन अभी किसी मौजूदा दौर में हो सकता है कि वो हमें इतना रिस्पांस ना दे रहे हों, या हमें हमें उनसे शिकायतें हों, लेकिन वो पहले हमारे खैर ख्वाह रहे हों। उन तमाम लोगों का हमें सबसे पहले शुक्रगुजार होना चाहिए, यानी थैंकफुल होना चाहिए कि यार ठीक है, उन्होंने जो भी था हमारे लिए अच्छा किया। ये एक एटीट्यूड है। ये वो एटीट्यूड्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, और जिसकी वजह से आप अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब मैं, अगर कोई सवाल हैं तो मुझे बताएं, तो मैं उसको जो है वो उन सवालों के जवाब देता हूँ। और साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ, ताकि रिकॉर्डिंग में बस उतना ही आए जितना हम लोग अपलोड करें यूट्यूब पे।